स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मुझे इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा मैसेजेस आए हैं और इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि सर अगर सीबीएसई इस तरीके से अगर परसेंटेज बनाती है कि लास्ट 3 इयर्स की जो हमारी क्लासेस रही हैं, 9th 10th 11th और जो हमने 12th के प्री बोर्ड दिए हैं, उसके आधार पर अगर हमारी परसेंटेज बन गई तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। सर हम किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ पाए थे इन पिछली क्लासों में सही ढंग से, हम तो 12th में मेहनत करके बैठे थे, तो सर अब क्या होगा, हमारा तो फ्यूचर ही खराब हो जाएगा, हमारी तो मेहनत ही खराब हो जाएगी। तो मैं मानता हूं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरे साल हार्ड वर्क किया था और हो सकता है किन्हीं बीमारियों की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से वो अपनी 9th क्लास 10th क्लास या 11th में नहीं पढ़ पाए थे। इवन मैं भी आप में से ही एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूं जो कि जब मैं अपने टाइम पे 12th में था तो मैंने अपनी पहले की क्लासों पे इतना फोकस नहीं किया था जितना मैंने 12th क्लास पे किया था। ठीक है, तो होता है ऐसा, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो इसके लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, अगर आपको समझ में नहीं आया था तो मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ और इसमें आपको और थोड़ा डिटेल्ड वर्जन में इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं कि आप हमारा जो ग्रेजुएशन का चैनल है एकलव्य स्नातक, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम ग्रेजुएशन की जितनी भी क्लासेस होंगी आपकी बीए की, वो यहाँ पे हम करवाने वाले हैं। एकलव्य इन्फो जो कि हमारा लेटेस्ट चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और करियर रिलेटेड वीडियोस पे हम यहाँ पे काम करते हैं। आगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन है, ये मैंने 1 तारीख को भी दिखाया था और इस नोटिफिकेशन में कुछ बातें थी शायद आपको समझ में क्लियरली ना आई हूं, मैं दोबारा समझा रहा हूं और अब इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो आपके एग्जाम होने वाले थे, जो पोस्टपोन किए गए थे, उनको अब कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि एग्जाम्स तो आपके नहीं होंगे, ये मान के चलो। ठीक है, बिल्कुल कैंसल्ड है। अब जो आपका असेसमेंट होगा, जो आपके नंबर दिए जाएंगे, उसके लिए एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन अ टाइम बाउंड मैनर, उसके लिए एक ऐसा क्राइटेरिया तैयार किया जा रहा है। सीबीएसई लगी हुई है उस मतलब क्राइटेरिया को बनाने में। सिंपल भाषा में समझाऊं तो उनको कैसे नंबर देने हैं, सीबीएसई अभी डिस्कस कर रही है। ठीक है, और संभावनाएं अभी तक यही जताई जा रही हैं कि जो मतलब जो एजुकेशन मिनिस्टर्स वगैरह जो अपने बयान देते हैं, जैसे कि मनीष सिसोदिया जी वगैरह हैं, केजरीवाल जी हैं, वो ये बातें कहते हैं कि जो पिछले 3 साल में जो बच्चे ने किया है उसको देखते हुए उसको नंबर देने हैं। और ऐसी ही कुछ बातें मीटिंग में भी डिसाइड की गई थी जब पीएम मोदी ने मीटिंग करी थी, कि उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि पिछले जो 3 साल का रिकॉर्ड है बच्चे का, उसके आधार पर। लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। हो सकता है बच्चे ने पिछले साल और उससे पिछले साल ना इतनी मेहनत करी हो, या उसके कुछ पारिवारिक माहौल ऐसा ना रहा हो कि वो पढ़ पाता हो, और 12th में उसने बहुत मेहनत करी हो, तो ये उसके लिए इनजस्टिस है। तो ऐसे में सीबीएसई कभी भी मतलब तानाशाही वाला फैसला नहीं लेती है। सीबीएसई बहुत अच्छा बोर्ड है और सीबीएसई हर साल अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो एक ऑप्शन तैयार रखता है। आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरे साल हार्ड वर्क किया है और जो एग्जाम देना चाहते थे, अपनी परसेंटेज लेना चाहते थे, सीबीएसई ने अपने इस नोटिफिकेशन में कहा था कि एन ऑप्शन टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन वुड बी प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई। तो यहाँ पे आपकी ये स्ट्रेस और ये टेंशन की तो सारी सॉल्यूशन यही हो जाता है आपका। ठीक है, कि मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने हार्ड वर्क कर रखा है। अभी थोड़े से अगर कोरोना केसेस और कम होते हैं, अगर एग्जाम होने लगेंगे बाकी भी चीजों के, तो आपको दोबारा बुला लिया जाएगा, आपके लिए एक फ्रेश डेट शीट आएगी और उसमें आप जाके अपने एग्जाम्स दे सकते हो। ठीक है, आपको कोई ये नहीं कहता कि हम आपको जबरदस्ती पिछले 3 सालों के आधार पर नंबर दे रहे हैं और आप यही लेके जाओगे आगे। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, अगर आप संतुष्ट हो जो आपको नंबर सीबीएसई बना के देती है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इसके लायक हूं, तो आप उस नंबरों को रखो और आगे अपने एडमिशन लो कॉलेज में जाके। अगर आपको लगता है कि जी हाँ मैं इस परसेंटेज से खुश नहीं हूं, मैं तो अगर एग्जाम देता या देती तो मेरे इससे ज्यादा नंबर आते, तो आपको सीबीएसई ने पूरा पूरा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि आप जा सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ महीने लग सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है अभी सही नहीं थी, इसीलिए एग्जाम कैंसिल किए गए थे। तो अगर दोबारा से एग्जाम होते हैं तो उसके लिए सिचुएशन भी सही होना बहुत जरूरी है। तो कोरोना केसेस जब डाउन होंगे तभी आपको वहां पे बुलाया जा सकता है, आपकी एक फ्रेश डेट शीट आएगी, आप फिर जाके अपनी परसेंटेज के ऊपर दोबारा से काम कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, कोई गारंटी नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए वेट करेगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास और भी बहुत सारे बोर्ड के बच्चे आते हैं और ज्यादातर के रिजल्ट आ चुके होंगे जुलाई के अंदर। ठीक है, तो अगर आप वेट करते हो तो मतलब ये तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लॉस होगा इसमें, कि अगर आप वेट करते हो कि आप एग्जाम दोगे 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो इसलिए मतलब इतना टाइम जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं रुकती किसी के लिए, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, कि उनके जो एडमिशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुके होंगे और उनका जो एकेडमिक कैलेंडर होता है, जिस हिसाब से उनको अपनी क्लासें चलानी होती है, एकदम वो तय निर्धारित डेट पे ही स्टार्ट करेंगे, वो किसी बच्चे के लिए नहीं रुक सकते। अगर आपका
फिर भी थोड़ा जल्दी एग्जाम होता है, तब हो सकता है कुछ चांसेस हो आपके एडमिशन लेने के लास्ट के कुछ कट ऑफ्स वगैरह में, या कैसे भी कुछ स्पेशल अगर आता है इसके लिए तो आपको जरूर बताया जाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है हो सकता है, थोड़ी बहुत उम्मीद हो सकती है कि कुछ स्पेशल आपको इसमें छूट दी जाए कि जो बच्चे दोबारा एग्जाम दे रहे हैं उनको वापस डीयू में आने का मौका मिले। पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, सिर्फ हम संभावनाएं जता सकते हैं। मैं आपको यही कहूंगा, आप अपनी परसेंटेज को अगर लेके बहुत ज्यादा घबराए हुए थे तो आप थोड़ा वेट कर लो, 2 महीने 2.5 महीने, जब भी सीबीएसई दोबारा एग्जाम कराती है आप दे सकते हो अपना एग्जाम, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे जितने का आप करके आओगे पेपर। अगर आपको लगता है कि जी हाँ मैं इतना वेट नहीं कर सकता या कर सकती, मेरे को तो अगले महीने जब जुलाई में डीयू के एडमिशन स्टार्ट होंगे मुझे तो डीयू में जाना है, तो आप अपने जो सीबीएसई से जो नंबर मिलने वाले हैं अभी 2-3 हफ्ते के अंदर, आप उन नंबरों को लेके खुश रहें और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो मेन चीज होती है वो होती है टाइम। अगर आप टाइम के लिए आप मतलब आपको टेंशन नहीं है टाइम की कि हाँ मेरे को तो वैसे भी ओपन से करना था और मतलब मेरे को तो अपने 12th पे ही मतलब नंबर लाने थे, अगर आप इनमें से हो, अगर आप ओपन से करना चाहते हो अपनी ग्रेजुएशन को, तो इसलिए तो मैं आपको कहूंगा आप अपने एग्जाम दे लो, वो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मतलब जल्दबाजी उन्हीं को है जो रेगुलर वाले बच्चे हैं, ठीक है, कि डीयू के एडमिशन बंद हो जाएंगे जब तक हम एग्जाम दोबारा देंगे, ठीक है। तो अगर आप ओपन से करने वाले थे और आप अगर डेडिकेटेड हो अपने एग्जाम देने के लिए तो आप बिल्कुल दे सकते हो। रेगुलर वालों के लिए मेरी यही सलाह है कि आप अगर कोशिश करो कि अपने आप को मैनेज करो जो नंबर सीबीएसई से मिलते हैं, ठीक है। और अगर मतलब आपको फिर भी नहीं लगता, अगर आप मतलब आप ये मानते हो कि हाँ मैं खुद को टाइम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो आप जरूर अपने एग्जाम्स में अपियर होना। तो मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से समझा दी हैं कि कोई ऐसी आपके ऊपर जोर आजमाइश नहीं की जा रही है कि आपको मतलब पेपर नहीं देने, ठीक है। आप पेपर दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, आजाद हो। क्लियरली ये नोटिफिकेशन कहता है कि आपको अगर कोई दिक्कत आती है जो नंबर मिले हैं वहां से, क्योंकि वो कम या ज्यादा तो होंगे नहीं, जितने आए हैं उतने ही आएंगे। आप एक्सपेक्ट करते हो 95% और आपकी अगर 80% आई है तो आपको वो माननी पड़ेगी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए तो आप फिर अपना एग्जाम दे सकते हो, अपनी जो परसेंटेज बनेगी उसको ले सकते हो। तो इस वीडियो में यही समझाना था। इंस्टाग्राम पे आप और भी मुझसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो भी आपके दिमाग में आ रहे हो, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में बता देना कोई और अगर आपकी परेशानी हो तो उस पर जरूर वीडियो बनेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।